Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I am taking next agriculture practice, that is irrigation. This is the fourth step. First, I want to tell you that what do you mean by irrigation? Supply of water to the crop at different interval. That is irrigation. अब क्रॉप में पानी डालना है तो बकेट से तो हम नहीं ना ऐसे डालेंगे, इतनी बड़ी फील्ड है और बकेट से या मग से हम डालें, घर में तो ये चीज चलता है ना, लेकिन क्रॉप के लिए हमें उसको इरिगेट करना पड़ेगा, लैंड को पूरा पानी देना पड़ेगा. So the supply of water to the crop at different interval, that is known as irrigation. अब उस पानी देना क्यों जरूरी है? अगर हम पानी नहीं देते, हमने सीड सो किए थे, मैन्योर डाल दिया, तो सीड की जर्मिनेशन कैसे होगी? पानी तो चाहिए ना सीड को जर्मिनेट होने के लिए, फिर वो छोटे सैपलिंग में चेंज होगा. और वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? प्लांट में कैसे जाएगा? थ्रू रूट्स. So water is absorbed by roots, and why water is essential? एक तो है germination of seed, और दूसरा क्या है कि जो हमने manure fertilizer डाले, they get dissolved in water, और फिर वो through roots जो है plant को supply होगी. ठीक है? अब water कितना दिया जाए वो डिपेंड करता है कि क्रॉप कैसी लगाएगी. It varies from crop to crop. जैसे हम देखते हैं कि राइस पैडी लगाते हैं तो पानी खड़ा उसमें चाहिए, ज़्यादा चाहिए. तो it varies from crop to crop. Then from soil to soil कि किस तरह की मिट्टी है, सैंडी सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, कैसी सॉइल है. और तीसरा, it depends upon the season also. समर्स में पानी ज़्यादा चाहिए, फ्रीक्वेंटली फार्मर को पानी देना पड़ता है. घर में भी हम पौधे लगाते हैं तो हम कहते हैं अभी तो दिया था शाम को, फिर ये सूखा हुआ है, सुबह दिया तो था पानी, अब फिर मिट्टी जो है वो सूखी सूखी नज़र आ रही है, और एक दो दिन ना दो तो प्लांट मुरझा ही जाते हैं, बिल्कुल विल्टिंग हो जाती है उसकी. तो वो पानी कहाँ चला जाता है? सॉइल से. कैसे चला जाता है? जो लीव्स होते हैं, लीव्स पार्ट जितने बड़े होंगे लीव्स उतनी ज़्यादा, और समर्स में ज़्यादा ही एक फिनोमिना होता है ट्रांसपिरेशन. दैट इज लॉस ऑफ वाटर वेपर्स बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. तो समर्स में वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो पौधों को पानी, क्रॉप को पानी समर में जल्दी देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली देना पड़ेगा. ठीक है? अब आते हैं कि सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी देने के कौन कौन से मतलब सोर्स हैं. जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, देन पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स, रिवर्स, और जब बारिश आती है तो डैम में स्टोरेज हो जाती है, और फिर समर्स में बाद में वो पानी डैम खोल दिया जाता है तो प्लांट्स को इरिगेट किया जाता है. ठीक है? तो ये कुछ सोर्सेस हैं. अब नेक्स्ट बात आती है कि कौन से मेथड्स हैं जो कि अडॉप्ट किए जाएं, कौन से मेथड्स फार्मर अडॉप्ट करे टू इरिगेट द सॉइल. पहले जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते थे. ट्रेडिशनल मेथड का क्या मतलब कि बहुत पहले, जो कि आज इतने यूजफुल नहीं है क्योंकि वो उनकी एफिशिएंसी कम है. ओके, वो एक तो मतलब दे आर नो डाउट दे आर चीपर, एंड दे आर, या तो आदमी जो फार्मर है वो खुद करता है, या कुछ एनिमल्स, कैटल यूज किए जाते हैं उन मेथड्स के लिए. तो मैं ट्रेडिशनल मेथड पहले आपको बताती हूँ कि देयर आर सम ट्रेडिशनल मेथड्स, जैसे कि मोट. मोट क्या है? पुली लगाई जाती है, पुली.
आपको पता है ना कि पुली कैसी होती है, ऐसे करके पुली है, उसके यहाँ से आदमी जो है वो खींच रहा है और ये बकेट गई वेल के अंदर और उसको ऐसे करके खींच लिया। तो दिस इज मोट, इट इज द पुली सिस्टम। दूसरा चेन पंप है, वो एक ऐसे करके चेन लगाई जाती है और वो पंप से बकेट्स जो हैं वो भर के आ जाती, मतलब दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड। पुराने ज़माने में ये भी किया जाता था। धेकली में कि बहुत सारे चक्कर सा है उसके आसपास जो है और बहुत सारे बकेट्स लगा दी जाती है और उससे पानी दिया जाता है। राहत एक है, वो लिवर सिस्टम है, ऐसे लकड़ी सी ऐसे लगाएगी, लिवर के थ्रू ही वहाँ पे भी एक चक्कर और बहुत सारी बकेट्स लगा दी जाती हैं एंड देन दैट वाटर इज स्प्रेड इन द फील्ड। लेकिन आजकल जो है वो मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं फॉर इरिगेशन। ट्यूबवेल के थ्रू आप देखते हो, और भी मेथड्स के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। नाउ द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आगे दो मेथड्स हैं। वन इज द स्प्रिंकलर मेथड एंड सेकेंड वन इज द ड्रिप सिस्टम। What do you mean by the sprinkler method? इसमें क्या होता है? ये ज़्यादातर उस जगह पे मेथड अप्लाई किया जाता है where the land is uneven, ऊपर खाबड़ थोड़ी है लैंड, पानी की भी कमी है, तो वहाँ पे ये वाला मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। Here, perpendicular pipes having rotating nozzles on the top, ठीक है, इस तरह से नोजल्स होती हैं उसकी यहाँ पे टॉप पे, और दे आर अटैच टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, और वहाँ से पानी फिर जब पानी चलाया जाता है वहाँ से स्प्रिंकल होगा। जैसे बारिश नहीं आ रही होती तो यू मस्ट हैव सीन के कई बार लॉन्स वगैरह में, होटल के लॉन्स या बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके लॉन्स में स्प्रिंकलर मेथड से पानी दिया जाता है। इन द सेम वे फील्ड्स में भी ये जो फार्मर है ये मेथड अडॉप्ट करता है, और ये इससे पत्ते वगैरह भी धुल जाते हैं, तो थोड़ी वेस्टेज तो है क्योंकि पानी अगर कम है तो वहाँ पे ये वेस्टेज जो है वो फार्मर जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगला मेथड जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ये वहाँ पे यूज होता है वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है, जैसे राजस्थान वगैरह पानी की कमी है, तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या है कि ये रूट है प्लांट की, सपोज यहाँ पे रूट है, तो यहाँ से इसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो रूट को दिया जाता है पौधे की, और यहाँ वेस्टेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है, और इट इज मोर इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। तो ये जो दो मेथड्स हैं मैंने आपको इरिगेशन के बताए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ट्यूबवेल से भी आप देखते हो कि कैनाल्स बनाई जाती हैं और फार्मर इस तरह से पानी देता है। Now we have covered preparation of the soil, sowing कर ली हमने, आगे हम manuring we have done, irrigation, and now the fifth agriculture practice, that is the protection from the weeds. First I want to tell you what are weeds. Weeds, they are the unwanted or undesirable plants जो कि प्लांट क्रॉप के साथ उग जाते हैं। हम घर में भी गमले में फूल लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं घास वगैरह उसमें भी आ गई, तो फिर माली क्या करता है, या हम खुद ही अगर उसको मैनेज कर रहे हैं तो खुरपे के साथ हम उसको निकाल देते हैं। ये ऐसा मतलब ये जो वीड्स हैं ये क्या करते हैं, ये कैसे हार्म पहुंचाते हैं क्रॉप को। दे compete with the crop। जो भोजन, जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मैन्योर वगैरह डाली है ना, whatever that is given to the crop they are also using। स्पेस भी वो
यूज कर लेते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है स्पेस कम हो जाती है. सो दे आर यूजिंग सनलाइट, स्पेस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग विच इज गिवन टू द क्रॉप. सो इनकी रिमूवल बहुत ही जरूरी है. तो इनकी रिमूवल को, द रिमूवल ऑफ द वीड्स, दैट इज नोन एज वीडिंग. इसको क्या बोलते हैं हम? वीडिंग बोलते हैं. और दो तरह से रिमूव इसको किया जा सकता है. वन मेथड इज बाय यूजिंग खुरपा, जो कि वैसे काफ़ी टफ है अगर द फील्ड इज क्वाइट बिग. तो अगर तो छोटे लैंड, मतलब छोटी क्यारी जैसे बनाई है और उसमें कोई सब्जी लगाई है, तो तब जो है वो खुरपे के साथ उसको फार्मर गोडीसी कर देगा और वीड साथ उतार के फेंकता जाएगा. ठीक है. बीड्स को उस वक्त उतारना है जब तक उसकी फ्लावरिंग ना हो जाए, नहीं तो फ्लावर, सीड्स और फिर गिरते जाएंगे और नंबर उनका और बढ़ता जाएगा. इसलिए उसको उतारना जब वो छोटे ही हो तो तभी उसको उतार के फेंक देना चाहिए. द सेकंड मेथड टू रिमूव द वीड्स इज बाय स्प्रेइंग weedicides. What are weedicides? They are the chemicals which are sprayed on the crop. ठीक, वो केमिकल को weedicides बोला जाता है. एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल आई हैव गिवन 2,4-D. 2,4-D is one of the weedicide जो कि weeds को kill करने के लिए काम में आता है. These weedicides they do not harm the crop. क्रॉप को नहीं हार्म करेंगे, ये weeds को जो है वो किल कर देंगे. और बट ये क्योंकि केमिकल है, इसलिए जो फार्मर है वाइल स्प्रेइंग, उसने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको डाइल्यूट करना है. काफ़ी कंसंट्रेटेड है तो इसको डाइल्यूट करेगा. वो वहाँ पे एक डिब्बा सा ऐसे वो होता है प्रॉपर, उसके आगे नोजल सी लगी जहाँ से स्प्रे करना है, पाइप सी से वो आता है और स्प्रे करता जाएगा. ठीक है. और उसको मुंह उस वक्त जब स्प्रे करना है तो उसको कपड़े से अपना मुंह ढकना है. आजकल तो मास्क आ गए हैं, या आप जो शील्ड होती पूरी, हेलमेट विद शील्ड, वो फार्मर डाले ताकि वो इसके फ्यूम्स जो है वो इनहेल ना कर ले. ओके. सो हमने 5 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वी हैव कंप्लीटेड. नाउ द सिक्स्थ वन, दैट इज द हार्वेस्टिंग. नाउ क्रॉप रेडी हो गई है, क्रॉप को उतारना है. और नेक्स्ट वीडियो में I will take up harvesting and storage of the grains. Okay, till then, thank you very much.